भट्टी में आग लग चुकी थी। भट्टी अभी मनीषा के अंदर जा चुकी थी। उस भट्टी की उस तीव्रता को देखने के बाद में सभी लोग हैरान थे। मनीषा का भी यही हाल था। वो कह रही होती है, ये क्या हुआ अभी? क्या मैंने भट्टी बनाई? मनीषा क्या कि यहाँ पर खुली रह गई थी जब उसने वहां पर वो सारे काम किए जैसे कि उसके अंदर एक एनर्जी का पूरी तरह से प्रवाह जा रहा हो। मनीषा कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। आखिरकार उसने ऐसा कैसे कर सकती थी वो? लेकिन अचानक से उसके दिमाग के अंदर एक सनक चढ़ती है, नहीं ये नहीं हो सकता। मैंने भट्टी बनाई? अरे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? खास मुझे पता होता कि मैं यहाँ पर भट्टी बनाने वाली हूँ। मनीषा पूरी तरह शर्मिंदा महसूस हो रही थी। आखिरकार उसने यहाँ पर जो बीस्ट की ब्लड ड्रॉप का यूज किया था वो तो हानबे कछुए की थी। हानबे कछुए का यूज करते हुए अगर वो इस तरह की भट्टी को इस्तेमाल कर सकती है तो उसके बाद में अगर वो और भी ज्यादा पावरफुल बीस्ट के खून का यूज करती तो फिर क्या होता? वास्तव में मनीषा को अब ऐसा लगने लगा था जैसे कि वो खुद के गालों के ऊपर चाटा मारने लगे। वो जल्द ही विपिन को देखने लगी, अपने आंखों के अंदर आंसू लिए हुए। उसके परिवार ने उसके लिए लिंग यून बीस्ट के ब्लड का यूज किया था ताकि वो लोग एक अच्छी भट्टी का निर्माण कर सके, लेकिन अब उसने यहाँ पर पूरी तरह से गलत कर दिया था हानबे कछुए का खून का यूज करते हुए। उसी बीच जब वो इसी बारे में सोच रही थी, चलो देखते हैं कि अभी यहाँ पर मनीषा ने कौन से लेवल की भट्टी का निर्माण किया है। एक पीछे से आवाज आती है। उस आवाज को सुनने के बाद में सभी लोगों की निगाहें उस तरफ जाने लगती है। हाँ, हमें भी देखना है आखिरकार मनीषा ने किस लेवल की भट्टी का यूज किया है, क्या वो कौन से लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है। तो वही उनकी वो बात सुनने के साथ में ही जो मनीषा थी वो यहाँ पर अपने मन को समझाती है और कहती है, तो क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर एक भट्टी बना ली। अगर यहाँ पर ये भट्टी लो लेवल की हुई ना तो उसके बाद में तो यहाँ पर मैं विपिन को छोड़ने वाली नहीं हूँ, फिर तो मेरा पूरा परिवार इसको पूरी तरह से खत्म कर डालेगा। मनीषा के दिमाग के अंदर यही सवाल आता है और उसके साथ में वो गुस्से के साथ ही वहां पर बैठ जाती है और बैठने के बाद में फिर से अपनी भट्टी के ऊपर नियंत्रण लेके जल्दी से अपने आसपास की ऊर्जा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। जैसे वो ऐसा करती है कि अचानक से आसपास में शिव करते हुए आवाज आती है। वो आवाज कानों को फाड़ देने वाली थी। उस आवाज के सुनते ही अचानक से धरती कांपती है। आसपास की एनर्जी एक भंवर का निर्माण करती है और लहरों की तरह सीधे वो मनीषा के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है। ये तो बहती धारा का है। जैसे यहाँ पर एक बंदा ये चीज देखता है तो उसके साथ में वो चिल्ला पड़ता है, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर ये जो भी प्रक्रिया यहाँ पर की गई थी उसने एक ऐसी चीज का निर्माण कर दिया था जिसको बहती धारा कहा जाता है। ये एक सर्वोच्च ग्रेड की भट्टी है। ये सर्वोच्च ग्रेड की नहीं, इसके साथ में ये कम से कम 150 धागों को एक साथ एब्जॉर्ब कर सकती है। यहाँ पर जो हर्षित था वो कहता है। उसकी बात सुनने के साथ में सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। इसका मतलब क्या है कि ये एक शीर्ष स्तर की सर्वोच्च भट्टी है। ये भट्टी तो रम्या से बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर एक और बंदा कहता है। उसकी वो बात सुन के बाद में सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह चुके थे, क्योंकि एक सर्वोच्च ग्रेड की भट्टी पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल थी और ये तो एक शीर्ष स्तर की सर्वोच्च ग्रेड की भट्टी बन चुकी थी। वास्तव में अगर जहाँ पर सर्वोच्च ग्रेड की भट्टी 120 को एब्जॉर्ब कर सकती थी तो वहीं ये 150 धागों को एक साथ एब्जॉर्ब कर सकती थी। क्या वास्तव में यहाँ पर जो हमारे नए टीचर विपिन है उनका वो जो तरीका है वो वास्तव में इतना सर्वोच्च और इतना ज्यादा प्रभावशाली है? वहां पर सभी लोगों के अंदर, भीड़ के अंदर यही आवाज गूंज उठती है। सभी लोग अभी इसी बारे में बातें करने लगते हैं कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था। एक बंदे ने केवल खून की बूंद को उठाया और उसके मुंह के अंदर डाल दिया, जिसके बाद में ये सारा कारनामा यहाँ पर हो गया था। आखिरकार क्या वास्तव में ऐसा कुछ हुआ? वही इस चीज को देखने के बाद में रम्या भी हैरान थी। उसके दिमाग और उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था, ये क्या विपिन ने ऐसा कर दिखाया? लेकिन वो तो एक नौकर था, उसको तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो उसने ऐसा कैसे कर दिया? आखिरकार मैंने भी तो यहाँ पर लिंग यून बीस्ट के खून सार का यूज किया था और प्रिंसिपल गजानन ने उसको सिखाया था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर 140 धागों को एक साथ एब्जॉर्ब कर पाती थी। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रिंसिपल गजानन है वो विपिन से बहुत ज्यादा कमजोर है या फिर उनकी विधि अलग है? चलो वो ठीक है, लेकिन फिर नंदिनी असफल कैसे हुई? नंदिनी अभी तक सफल कैसे नहीं हो पाई थी? मनीषा को ऐसा करते हुए देखकर रम्या के दिमाग के अंदर यही सवाल आ रहे थे कि कैसे यहाँ पर मनीषा ने इस सर्वोच्च ग्रेड की भट्टी को बना लिया था। आखिरकार नंदिनी में तो एक अच्छे खून का यूज किया था,
तो फिर तो उसको भी यहाँ पर सफल हो जाना चाहिए था, क्योंकि लिंग्यून बीस्ट तो चलो ठीक है एक पावरफुल बीस्ट है, लेकिन जहाँ पर नंदनी ने उस बीस्ट का यूज किया था किंग वो जानवर का, वो वास्तव में और भी ज्यादा पावरफुल था और उसका यूज करने के बाद में वो एक और भी ज्यादा पावरफुल भट्टी को निर्माण कर सकती थी। शायद वो एक साहिब भट्टी का निर्माण कर सकती थी। वहीं जहाँ पर रम्या की दिमाग के अंदर ये सवाल जवाब चल रहे थे ना कि मनीषा तो अब अपने बालों को नोचने लगी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में? अगर यहाँ पर ये एक कचरा बीस्ट का खून मेरी इस लेवल की भट्टी को निर्माण कर सकता है, तो फिर अगर मैं यहाँ पर वास्तव में उस बीस्ट के खून का यूज करती तो क्या होता मेरे साथ में? यहाँ पर अब मनीषा का दिमाग फिरने लगा था। आखिरकार उसको पता था कि उसके जो बीस्ट का यूज उसने किया था वो बिल्कुल बेकार सा था, लेकिन अभी वास्तव में उसके साथ में धोखा हुआ था। उसे उस लिंग्यून बीस्ट के जानवर का खून का यूज करना चाहिए था। क्या पता वो एक शाही ग्रेड की भट्टी बना सकती थी। अब मनीषा का मन हो रहा था कि वो खुद के गालों के ऊपर तमाचा लगाने लगे। उसने गलती ही कुछ ऐसी कर दी थी, उसके हाथ के अंदर एक ऐसा मुक्का आया था जिसको उसने बहुत अच्छे से अपने हाथ से गवा दिया था। अब मनीषा वास्तव में अब अपने आप को समझाने लगती है, नहीं नहीं मनीषा, क्या पता ये एक तुक्का लग गया हो, चल कोई बात नहीं, आखिरकार तेरी एक सर्वोच्च ग्रेड की भट्टी तो बन गई है ना, चल कोई बात नहीं, आगे जाकर देखा जाएगा कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम। वहीं दूसरी तरफ वो इसी बारे में सोच ही रही थी कि एल्डर पूजा उसके पास में खड़ी थी और मनीषा की तरफ देखते हुए कहती है, मनीषा क्या तुम वास्तव में अभी भी यहाँ पर औपचारिक शिकायत दर्ज कराना चाहती हो नए टीचर विपिन के द्वारा? तो उसकी बात सुनने के साथ में अब वो पूरी तरह से चुप हो गई थी। वो यहाँ पर निराशा महसूस कर रही थी। वो कहने लगती है, मैं क्या कहूँ, लेकिन अचानक से वो कहती है, नहीं नहीं मुझे वास्तव में करवानी है। यहाँ पर मनीषा पागल हो गई थी। उसकी माथे पे एक सनक चढ़ चुकी थी। वो विपिन को कैसे भी कराकर एक अच्छा सबक सिखाना चाहती थी। वो कहती है, हाँ मैं वास्तव में करवाना चाहती हूँ, मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। मेरी दोस्त नंदनी अभी तक अपनी भट्टी नहीं जला पाई है, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पर जो विपिन है उनको एक अच्छा सबक सिखाएं। आखिरकार वो एक टीचर बनने के बिल्कुल भी योग्य नहीं है, वहां पर मनीषा कहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के साथ में जो एल्डर पूछा थी वो प्रिंसिपल गजानन की तरफ देखने लगती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद इसको कैसे रोके। पहले तो उसका इच्छा हो रही थी कि वो मनीषा की गाल के ऊपर एक जोरदार तमाचा दे मारे, लेकिन वहीं उसको ऐसा करते हुए देखकर अब गजानन ने कहा, मनीषा तुम कैसे कर सकती हो कि नंदनी अभी तक यहाँ पर अपनी भट्टी को नहीं बना पाई है? मुझे लगता है कि उसने बना लिया है, क्योंकि कुछ समय पहले उसने एक एनर्जी के धागे को एब्जॉर्ब किया था। तुम कैसे कह सकती हो कि उसने अब तक अपनी भट्टी को नहीं बनाया? तो उसकी बात सुनने के बाद में नंदनी अपना सर हिला देती है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाती है, क्योंकि उसके लिए झूठ बोलना और ज्यादा मुश्किल हो गया था। उसको लगने लगा था कि झूठ बोलना उसके बस की बात नहीं। वो कहती है, प्रिंसिपल गजानन मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। तो उसकी बात सुनने के साथ में वो कहते हैं, हाँ बोलो। तो वो कहती है, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर झूठ बोल रही थी। बात कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ पर जो टीचर विपिन है उनकी इज्जत को बचाने के लिए यहाँ पर मैंने झूठ कहा था। मैंने अब तक अपनी भट्टी को नहीं बनाया है। इस जगह पर नंदनी ये नहीं बता सकती कि उसके जो पिताजी हैं उन्होंने ऐसा करने के लिए उससे कहा था। वो इस जगह पर इस चीज को दबाना चाह रही थी, लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ में अब जो प्रिंसिपल गजानन थे वो भी नाटक करते हुए कहा, क्या तो तुमने झूठ कहा? प्रिंसिपल गजानन को वैसे तो पता था, लेकिन वो इस जगह पर ये नहीं कह सकता था ना कि उसे ये सारी बातें पता थी। वो कहते हैं, तुमने ये बहुत बड़ा गुनाह किया है। आखिरकार तुमने यहाँ पर भट्टी को ऐसे हल्के में ले लिया है। मैं यहाँ पर तुम्हें सजा देता हूँ। तुम यहाँ पर एक दिन के लिए कारावास के अंदर रहने वाली हो। तुम्हें इस जगह पर कारावास के अंदर रखा जाएगा ताकि सभी को एक सबक सिखाया जा सके कि कोई भी यहाँ पर इस चीज को लेते हुए झूठ नहीं बोल सकता है। गजानन ये जानता था कि वो अभी विपिन की यहाँ पर इज्जत बचाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन फिर भी उसे एक अच्छा सबक सिखाना बनता था ताकि दूसरा स्टूडेंट ऐसा कुछ ना करे। तो उसकी बात सुनने के साथ में नंदनी अपना सर हिलाती है। वो कहती है, ठीक है प्रिंसिपल गजानन, मैं समझ गई हूँ। वैसे नंदनी राहत की सांस भी ले रही थी। आखिरकार उसे नहीं लगा था कि उसको वास्तव में इतने आसान तरीके से यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। इतना कहने के बाद में नंदनी अपनी मुट्ठियां बीसती है और उसे ग्रीट करते हुए कहती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन उसको जाते हुए देखकर जो विपिन था वो उसके बीच में आ जाता है और कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? अभी तक तुम्हारा प्रशिक्षण खत्म नहीं हुआ है। तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती हो। तुमने अपनी भट्टी नहीं बनाई है। विपिन ये समझ नहीं पा रहा था कि सभी लोग आखिरकार इतने नौटंकी बाज कैसे हो सकते हैं। अरे भाई, इतनी नौटंकी तो मैं भी नहीं करता हूँ जब मुझे कुछ करना होता है। ये लोग तो पता नहीं इतनी बड़ी बात को इतना
आराम से और ज्यादा लंबी चौड़ी खींच रहे हैं। ये छोटी सी बात ही तो है। हाँ, क्या हुआ कि नंदनी ने नहीं बनाया तो क्या पता उसकी पढ़ाने में थोड़ी सी गलती हो गई हो, इसी वजह से तो वो भट्टी नहीं बन पाई थी। लेकिन ये लड़की तो अपना ध्यान भी नहीं लगा पा रही, तो फिर ये कैसे इसको बना सकती है। वहां पर जो विपिन था वो उससे कहने लगता है, उसके साथ वो कहता है, क्या तुमने अभी तक यहाँ पर अपने अंदर जो खून है उसको एब्जॉर्ब नहीं किया है? क्या उसको तुमने रिफाइन नहीं किया है?